मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, सदा समभाव में रहें। इस बात की चिंता न करें कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, केवल इस बात की चिंता करें कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। परमहंस योगानंद जी और सभी संतों के द्वारा यह सिखाया गया है। यह प्रवचन पूज्य दया माता जी के द्वारा। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में प्रतिक्रिया का एक सही तरीका होता है। जो हमसे प्रेम करते हैं उनके प्रति, और जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं उनके प्रति भी। और भगवान श्री कृष्ण का भी अभिप्राय यही था जब उन्होंने समभाव की एक आवश्यक सद्गुण के रूप में इस प्रकार प्रशंसा की, हे अर्जुन, वह व्यक्ति जो इनके यानी कि इंद्रियों के विषय के संपर्क में आने से अशांत नहीं होता, जो दुख और सुख अनुभव करते हुए भी समभाव में रहता है, केवल वही शाश्वतता प्राप्त करने के योग्य है। उन्होंने यह नहीं कहा कि जब लोग आपके साथ सद्भाव और प्रेम के साथ व्यवहार करें तो समभाव में रहो। यह करना तो आसान है। उन्होंने सिखाया कि यदि सभी परिस्थितियों में समभाव में ही रहना चाहिए। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तब आप देखेंगे कि यह सकारात्मक परिणाम लाता है। गुरुदेव एक स्वच्छ निष्कलंक दर्पण की भांति थे। जो भी उस दर्पण के सामने खड़ा होता था वह अपने आप को बिल्कुल वैसा ही देखता था जैसा वह होता था। उसमें बिना किसी विकार के या बिना अपने आपको तर्क द्वारा सही साबित करने की प्रवृत्ति के वह अपने तुच्छ अहम को इतने सुस्पष्ट रूप से देखता था कि उससे उसका गर्व चूर चूर हो जाता था। हमारे गुरुदेव परमहंस योगानंद जी हम सबकी कमजोरियां जानते थे, और वे कभी भी हमें प्रशिक्षित करने के अपने कर्तव्य से बचना नहीं चाहते थे। ऐसा भी नहीं था कि वे अपने इस उत्तरदायित्व को निभाने में आनंद उठाते थे। मुझे याद है उन्होंने एक बार मुझसे कहा, मुझे दूसरों को अनुशासित करना पसंद नहीं। अपने अगले जन्म में मैं किसी को भी अनुशासित नहीं करूँगा। लेकिन एक गुरु का यह कर्तव्य है कि जो उससे आध्यात्मिक सहायता चाहते हैं उनके स्वभाव के दोषों को दूर करें और अपनी ज्ञान की छुरी से उनके मानसिक फोड़े को चीरा लगाएं, जिससे कि वे ठीक हो जाएं। आत्म अनुशासन भी इसी प्रकार का कार्य है। यह हमें विवेक का उपयोग करना सिखाता है, जिसका केवल इतना ही अर्थ है, हमें जिस समय पर जो करना चाहिए हम वही करें। लेकिन जब तक हमें अपनी कमजोरियों का पता नहीं चलेगा हम उन्हें बदल नहीं सकते। कई बार अपनी कमजोरियों को जानते हुए भी हम में उन्हें दूर करने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती। लेकिन जब हम सच्चे दिल से आत्म सुधार चाहते हैं तो हम अपने आप ही ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, एक ऐसे दिव्य मित्र के पास जैसे हमारे गुरु, जो हमें हमारे दोषों के बारे में बता सकता है और उन्हें दूर करने में हमारी सहायता कर सकता है। दैनिक जीवन में दूसरों के साथ हमारे व्यवहार के क्या परिणाम होते हैं, ये भी हमारी कमजोरियों पर प्रकाश डाल सकते हैं। यदि आप दूसरे व्यक्तियों और उनके व्यवहार के प्रति अपनी प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते हैं तो आप अपने स्वभाव की बहुत सी अवांछनीय प्रवृत्तियों को पहचान सकेंगे। प्रत्येक मानव ने अपने आसपास के लोगों सहित अपनी परिस्थिति के प्रत्येक पहलू को स्वयं ही आकर्षित किया है। इन लोगों के संपर्क में आने से जो भी घटनाएं घटती हैं वे उस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं।
भक्त या तो सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाकर परिवेश से लाभ उठा सकता है या फिर नकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाकर उसके द्वारा स्वयं की हानि कर सकता है। यह विकल्प सदा हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा की शक्ति है। लेकिन अंतिम तर्क यही है कि हम जहाँ भी हैं वहाँ प्रत्येक को ईश्वर ने अपने ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार हमारे कर्मों के आधार पर ही रखा है। इस नववर्ष में आप में से प्रत्येक के लिए मेरी प्रार्थना है कि आप आध्यात्मिक पथ पर अपने महानतम और सर्वश्रेष्ठ उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। आप सब जो दिव्य प्रेम खोज रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि आप इसे प्राप्त करें। आप सब जो सहृदयता एवं सहानुभूति चाह रहे हैं, इन्हें मानव संबंधों में नहीं बल्कि ईश्वर में खोजें, जो समस्त सहृदयता एवं सहानुभूति का सोर्स है, स्रोत है। जो शक्ति, जो उत्साह अथवा विनम्रता पाना चाहते हैं, आप सब उस महान गुरु की शरण में पहुँचे जो आपको इन गुणों को प्राप्त करने में सहायता कर सके, जो आपके अंदर में सुप्त दिव्यता को जागृत कर सके, जिससे कि आप स्वयं को ईश्वर की सच्ची संतान के रूप में देख सकें। मैं अपनी स्मृति में, अपनी यादों में हमारे दिव्य गुरुदेव को नववर्ष के अवसर पर प्रेरित करते हुए सुनती हूँ। उन्होंने कहा, जागो अब और मत सो, जागो अब और मत सो, जागो अब और मत सो। शांति, आनंद, सुख और दिव्य प्रेम को पाने का मार्ग है अपनी चेतना को, अपनी सोचने समझने की पावर को ईश्वर पर केंद्रित रखना और ईश्वर में लगाए रखना। मात्र इसी एक विचार पर मन को केंद्रित रखें, केवल ईश्वर, केवल ईश्वर और केवल ईश्वर। आप ही मेरे जीवन का ध्रुव तारा हैं। मैं, हे ईश्वर, आप में ही वास करता हूँ, आप में ही विचरण करता हूँ, आप में ही सांस लेता हूँ और अपना अस्तित्व रखता हूँ। मैं आपसे प्रेम करने और आपकी सेवा करने के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहता। इसे ही अपनी अनवरत प्रार्थना बनाएं। दिन और रात मन को ईश्वर में ही लगाए रखें, उनके प्रेम में मतवाले बन जाएं। केवल वे ही सत्य हैं। केवल उनके प्रेम में ही ज्ञान, विनम्रता, आनंद, दया, विवेक और परिपूर्णता विद्यमान है। हम में से प्रत्येक उस प्रेम को अधिक तत्परता के साथ खोजें, अधिक गहनतापूर्वक ध्यान करें और तीव्रतम इच्छा, निष्ठा और एकाग्रता के साथ ईश्वर की सेवा करने का प्रयास करें। केवल सेवा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे परम सौभाग्य समझें और हृदय से उत्साह, आनंद और प्रेम के साथ सेवा करें। प्रभु के लिए भक्ति भरे गीत गाते हुए हम नववर्ष के प्रत्येक दिन में सदा उस आनंददायक चेतना को बनाए रख सकें, ताकि हम केवल प्रभु का विचार करते हुए वर्ष को उसी तरह समाप्त करें जैसे हमने इसे प्रारंभ किया था। जय गुरु जी।